ये आदमी सच में पागल था। इसने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने अपना हेलमेट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने प्राइवेट म्यूजियम के मैनेजर को एक नोटिस भी दिया जिसमें लिखा था कि वह अपने परिवार की विरासत वापस लेने आया है। उसका असली निशाना था $2 अरब की कीमत वाला काला मोती। वह इतना बेखौफ इसलिए था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मैनेजर डर जाएगा और सिक्योरिटी का पासवर्ड खुद बदल देगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। बाहर छिपा बैठा चोर सभी नए पासवर्ड देखता रहा। मैनेजर ने पूरी सिक्योरिटी लगा दी और स्पेशल फोर्स को भी मोती की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। उधर चोर ने जानबूझकर अपनी योजना मीडिया को भी बता दी, जिससे पूरा पेरिस इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या होगा, लेकिन जब काउंटडाउन खत्म हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ और सब जगह शांति छा गई। मैनेजर ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक अलार्म बज उठा। पुलिस तुरंत अंदर दौड़ी और सभी सैनिकों की जांच करने लगी कि कहीं कोई भेष बदलकर तो नहीं आया, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। असल में चालाक चोर पहले ही पासवर्ड का इस्तेमाल करके ताला खोल चुका था और काला मोती लेकर भाग गया था। सबको तुरंत सारे रास्ते बंद करने का आदेश दिया गया। सबकी नजरों के सामने उस आदमी को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ वह आदमी मुस्कुराने लगा। असल में वह पुलिस की गाड़ी नकली थी और ड्राइवर उसका साथी था। सायरन की आवाज में छिपकर वह आदमी सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चाल अभी बाकी थी। वह नकली पुलिस गाड़ी से उतरा, एक तंग गली में गया और छत पर चढ़ गया। फिर उसने जानबूझकर खुद को स्नाइपर की नजर में ला दिया ताकि सारी पुलिस उसी की तरफ भागे। इसके बाद वह छतों पर तेजी से दौड़ने लगा। 2 इमारतों के बीच 10 मीटर चौड़ी खाई थी, लेकिन उसने जोर से छलांग लगा दी। लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। असल में उसने यह सब इसलिए किया था ताकि नीचे खड़े लोग साफ साफ देख सके। जब पुलिस वहां पहुंची तो जमीन पर सिर्फ उसकी पहचान वाली टोपी पड़ी थी और कुछ नहीं। गवाहों की बात सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वह चालाक चोर पहले ही मुर्दा घर में पड़ा है। फिर भी इंस्पेक्टर को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा मास्टर चोर इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। यहाँ तक कि जब इंस्पेक्टर ने खुद उसके शरीर को छूकर देखा तब भी उसे यकीन नहीं हुआ। जल्दी ही समाचारों में उसकी मौत की खबर चलने लगी और उसका अंतिम संस्कार तय हो गया। लेकिन दफनाने से ठीक पहले इंस्पेक्टर फिर से वहां पहुंच गया। उसने सबको रोक दिया और कहा कि ताबूत खोलकर जांच करनी होगी। परिवार वाले गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगे, फिर भी ताबूत खोल दिया गया। अंदर आदमी का शरीर ठंडा और बिल्कुल सख्त पड़ा था। यह देखकर इंस्पेक्टर को शर्म आ गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जैसे ही आखिरी फूल कब्र में गिरा अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने तुरंत औजार निकाले, ताबूत का नीचे वाला हिस्सा खोला और पहले से खोदी हुई सुरंग में घुस गया। इस तरह उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चल दी। असल में यह सब पहले से रची हुई योजना थी। जहाँ से वह गिरा था वह जगह उसने 2 हफ्ते पहले ही चुन ली थी। खिड़की के छज्जे और छिपे हुए एयरबैग जैकेट की वजह से उसे गिरने पर कोई चोट नहीं लगी। फिर उसके साथियों ने उसे मुर्दा घर में पहुंचाया और शरीर को ठंडा कर दिया ताकि वह सच में मरा हुआ लगे। इस तरह उन्होंने इंस्पेक्टर को भी धोखा दे दिया और मौत का सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब पूरी दुनिया को लगता है कि वह मर चुका है और $2 अरब की काली मोती चुपचाप उसके हाथ लग चुकी है। ये सिर्फ खजाना चुराने की घटना नहीं थी, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर किया गया एक परफेक्ट प्लान था।